जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं, ये जर्मनी की श्रीमती जया कौशिक आंटी का है और इन्होंने अपने सत्संग को नाम दिया है जीवन की पाठशाला में गुरु कृपा। उन्हीं के शब्दों में सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहे थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरु जी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिला दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA पाठ्यक्रमों में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में उत्तीर्ण हो पाते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल BCA अपितु MCA भी पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे यह कम था, मैंने स्नातक अध्ययन भी पूरा कर लिया और स्नातकोत्तर अध्ययन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की कैसे इतना एक साथ कर सकती है। गुरु जी की कृपा से ही मैं यह सब कुछ करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरु जी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरुजी से मेरे लिए 10,000 रुपये की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था, अतः उन्होंने उतने के लिए प्रार्थना करी। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं साक्षात्कार के लिए प्रबंधक के समक्ष पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता ना होते हुए भी मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने मुझे एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहाँ नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही क्यों प्रार्थना करी। मेरे 23 वर्ष पूरे होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने सप्ताह अंत में वहां जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था। क्योंकि यह अधूरा सा था, इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फ़ोन किया। चूँकि वह फरीदाबाद जा ही रहे थे, उन्होंने दूसरे घर मेरे ससुराल भी जाने का निर्णय ले लिया। उसके उपरांत गुरु जी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे गुरु जी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि वहां जाकर हम आनंदपूर्वक रह पाएंगे, किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियां भिन्न थी। मैं चकित हूँ कि इस समय घटती हुई घटनाएं देखकर मैं प्रसन्न थी। हमारी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई, गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं। जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फ़ोन पर साक्षात्कार हो रहा था। यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।